हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग क्लास जो पिछला लेक्चर में जो हम लोग पिछला सेशन में जो हम लोग लिए हुए थे क्वेश्चन, वह कहाँ तक क्वेश्चन बन गया था? 30 नंबर तक क्वेश्चन बन गया था। जो एक्सरसाइज जो 3.2 का था, उस 3.2 में आप लोगों को 30 नंबर तक क्वेश्चन बन चुका हुआ था। और आज के सेशन में हम आप लोगों को 13 से मतलब 13 से नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। 3.2 का सवाल के दूसरा क्या वो सब बोलता रहता है, वो सब मत बोलेगा, वो हम समझ लेंगे बाद में। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वह एक्सरसाइज 3.1 का हम आपको पढ़े यानी लेक्चर कराए हुए थे, फिर 3.2 का कराए थे। तो 3.2 में हम लोग 13 तक क्वेश्चन करा चुके हुए, समझ रहे हैं ना। और आज का जो सेशन होगा वो कहाँ से होगा? क्वेश्चन होगा आप लोगों को 14 से। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन कोई खास नहीं है, आप लोग खुद से बना सकते थे, लेकिन चलिए हम लोग फिर से एक बार बना देते हैं। और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तो आपका वो भी क्वेश्चन सब बन जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 14। कौन नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे? 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? सो डेट है, मतलब आप लोगों को 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो सो डेट करना है। 5 -1 6 7 आई इनटू में दे रखा है कितना? 2 1 3 4 आई डज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 2 1 3 4 इनटू में कितना दे रखा है? 5 -1 6 7। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हुए हैं, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए 5 -1 फिर कितना हो जाएगा? 6 7 आई इनटू में कितना हो जाएगा? 2 1 3 4 और फिर डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है कितना? 2 1 3 4 और इनटू में कितना लिखा हुआ है? 5 -1 6 7। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए समझिएगा, आप लोगों को पहले हम आपको बताए हुए थे। देखिए क्या होता है मैट्रिक्स में, हम आप लोगों को बताए थे कि जैसे मान लेते हैं, देखिए समझिए, यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है? जो पहले जो दिया हुआ है, जो यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है? बाद में दे रखा है। तो आप लोग ये बात जानते होइएगा, मैट्रिक्स के गुना में ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर नहीं होता है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स में आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको क्या बोलते हैं? आरएचएस। और हम लोगों को आज ये साबित करना है कि भाई एलएचएस का जो वैल्यू होगा वह आरएचएस के बराबर नहीं होगा। एलएचएस का जो वैल्यू होगा वह आरएचएस के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस। क्या लिखेंगे? एलएचएस। सबसे पहले एलएचएस निकालिएगा। तो एलएचएस निकालिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 -1 6 7 इनटू में कितना हो जाएगा? 2 1 3 4। और आप लोग मैट्रिक्स का गुना जैसा जानते हैं, मैट्रिक्स का गुना रो से किस में होता है? कॉलम में होता है, समझ रहे हैं ना। तो यह रो है, यह कथी है? कॉलम है। रो से कॉलम में गुना होता है। आप लोग ज्यादा खुश नहीं होइएगा, क्वेश्चन इजी है तो समझ रहे हैं ना। देखिए तो समझिए, तो हम लोग 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 10। डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ जाइएगा। 5 में 2 से गुना करेंगे 10, -1 में 3 से गुना करेंगे -3, फिर 5 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5, -1 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -4। ठीक है। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 17 21, फिर 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और 7 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 1 12 और 21, 12 21 आपका कितना हो जाएगा? 33, और 28 6 कितना हो जाएगा आपका? 34। यह आपका कौन चीज आ गया? एलएचएस आ गया। क्या आ गया? एलएचएस आ गया। फिर से हम लोग चलते हैं आरएचएस में। देखिए अब लिखेंगे फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस। कौन चीज में चलेंगे? आरएचएस। तो आरएचएस निकालिएगा तो देखिए, तो आरएचएस आपका यही ना है। तो आपके पास आरएचएस कितना है? 2 1 3 4 इनटू में क्या दे रखा है?
5 माइनस 1 6 7। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई यहाँ पे हम लोगों का गुना है ना, तो गुना करेंगे, तो गुना करेंगे फिर से उसी तरह का गुना जैसा आप लोग जानते हैं उसी तरह का गुना करेंगे। तो देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले 2 में कितना से गुना करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 10, फिर 1 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, है ना, यानी 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए 2 में 5 से तो 10, 1 में 6 से तो कितना 6। अब देखिए फिर इसी में अगला कॉलम से, तो 2 में -1 से तो -2 और 1 में 7 से तो कितना हो जाएगा +7। फिर 3 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना, इसमें इससे गुना होगा तो 3 5 15 और प्लस 4 6 कितना हो जाएगा 24। फिर हो जाएगा 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, 4 में 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा कितना 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, सॉरी देखिए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 5 और फिर 15 और 24 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, 28 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। देखिए तो जितना ए है उतना ए तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है किसके RHS के, तो मतलब ये प्रूफ हो गया, समझ रहे हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट भी बना सकते हैं। 14 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जो 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो आपको इसी टाइप से बन जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कौन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों को 50 नंबर क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आइए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कौन नंबर क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही इजी है, समझ रहे हैं ना। देखिए क्या दे रखा हुआ है जो समझिए, दे रखा हुआ 50 नंबर क्वेश्चन में फाइंड a² - 5a + 6i, फाइंड a² - 5a + 6i। यहाँ पे दे रखा हुआ है कितना, इफ a = तो a = आप लोग देख लीजिए 2 0 1 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2 1 3, 2 0 1 क्या दिया हुआ है 2 0 1, फिर दिया हुआ है 2 1 3 और फिर दे रखा है 1 - 1 0। आप लोग बुक रखे रहिएगा, हम बोले हुए थे एक्सरसाइज बनाते वक्त आप लोग बुक रखे रहिए, आप लोग ज्यादा फायदे में रहिएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब समझिए, हम लोगों को निकालना है इतना निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, a² का वैल्यू चाहिए। तो a² का वैल्यू हम आप लोगों को बोले हुए थे, कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया रहेगा a² निकालना होगा तो a में a से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर जो a में a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a² निकल जाएगा। अगर जो आप aq निकालना चाहते हैं तो a² में कौन चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, a से। अगर जो आप a4 निकालना चाहते हैं तो aq में कौन चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, a से। वो चीज और हम बोले हुए थे a4 को एक और तरीका से निकाल सकते हैं, a² a² भी कर दीजिएगा, फिर भी आपका क्या निकल जाएगा a4 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज, a दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग a² लिख लीजिएगा, a² निकाल लेंगे, है ना। तो आप लोग सोल्यूशन जो कीजिएगा तो थोड़ा सा जो भी चीज दिया हुआ है वो चीज सब लिख लीजिएगा, लेकिन हमको थोड़ा सा समय का कमी रहता है, प्लस में स्पेस का भी कमी रहता है, तो हम लोग जल्दी में ले लेते हैं, समझ रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं a² का मतलब क्या हो गया भाई, a × a। चलिए वैल्यू डाल देते हैं a का वैल्यू कितना है 2 0 1, कितना है 2 0 1। अब फिर क्या है आपके पास, देखिए 2 1 3, अब फिर क्या है 1 - 1 0। अब फिर a का वैल्यू डालेंगे, तो a का वैल्यू डालेंगे तो फिर 2 0 1, फिर कितना हो जाएगा 2 1 3, और फिर कितना हो जाएगा 1 - 1 0। अब समझिए, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हम बोले हुए थे मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता तो बहुत आसान है, लेकिन अगर जो थोड़ा सा भी आप इधर उधर होइएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिमाग को एकदम एकाग्रित करके रखना है और कहीं से भी इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो हम लोग गुना बनाते रहेंगे और दिमाग हमारा दूसरा जगह रहेगा। बस होगा क्या होगा जो तो आप समझिए रहे हैं, जो समझिए। देखिए समझिएगा, सबसे पहले गुना कर लीजिएगा, तो हम लोग इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, जैसा आप जानते हैं। तो इस रो में इस कॉलम में तो 2 दूना 4, अब प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 0, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 1। अगर जो गुना गलती होगा तो आप लोग भी कमेंट करके बताते चलिएगा, नहीं तो हमसे भी गड़बड़ कहीं ना हो जाए। देखिए अब देखिए फिर इसमें आगे करते रहिएगा, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 0, 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1।
फिर इसी में अगला से गुना कीजिएगा, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना 2, और फिर 0 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना 0, और 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0। अब चलिए सेकेंड रो को स्टार्ट कीजिए। समझ में आ रहा है ना सबको समझ में आना चाहिए। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर इसी को अगला रो से, तो 2 में 0 से गुना तो कितना 0, 1 में 1 से गुना तो कितना 1, और 3 में -1 से गुना तो -3। फिर इसमें तो कितना 2, फिर कितना 3 एकम 3, और 3 में 0 से गुना करेंगे कितना 0। फिर इसको आ जाइए, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, -1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -2, 0 में 1 से गुना करेंगे कितना 0। फिर 1 में 0 से गुना कीजिएगा कितना 0, -1 में 1 से गुना कीजिएगा -1, और 0 में -1 से गुना कीजिएगा +0। फिर 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, -1 में 3 से -3, 0 में 0 से तो 0। अच्छा देखिए साउंड नहीं आ रहा, आप लोगों को आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, आएगा साउंड। देखिए इधर समझिएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिमाग रखना है। क्या दिमाग रखना है कि 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, और 2 3 5 4 कितना हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 1 में से -3 जाएगा तो समझ रहे ना। तो आप लोगों को ये वैल्यू निकल गया किसका, a² का, किसका वैल्यू निकल गया a² का। अब लिखेंगे नाउ मतलब अब चलिए, अब जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो किसका वैल्यू हमको निकालना है a² - 5a + 6i। अब यहाँ पे एक बात और आप लोगों को समझ लेना है। देखिए i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1 यह होता है 2/2 में, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना 1 0 0 1, यह क्या में 2/2 में, और 3/3 में i का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप लोगों को ये हम बता चुके हैं। अगर जो आप लोगों को ये याद नहीं है तो आप इससे पिछला लेक्चर जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसको आप लोग देख लीजिए। अगर जो आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के सहायता से पहले 2 नंबर देख लीजिए, इसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए समझिएगा, तो ये होता है 2/2 में, ये होता है 3/3 में। अगर बाई चांस आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिलाते हैं, आप यहाँ पे समझिए। देखिए समझिएगा, सबसे पहले 1 लिख दीजिए और तब लिख दीजिए 0। 2/2 में लिखना होगा तो 1 0 लिख दीजिए, फिर 1 के नीचे 0 लिख दीजिए, तब कथी लिख दीजिए 1। ये 2/2 में हो गया। 3/3 में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा 1, अब बाकी जो बच जाएगा उसको 0, फिर 1 के नीचे 0 तब 1, फिर 0 और फिर 0 0 का थी 1। अगर जो बाई चांस मान लेते हैं आपको 4/4 में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है फिर भी लिख सकते हैं। a लिखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिख दीजिएगा 1। अब 4/4 के ना लिखना है तो 4/4 के लिखने के लिए क्या करेंगे, बाकी 3 को 0 लिखेंगे तो 0 0 0। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िएगा तो कितना है 0। अब 0 लिख दीजिएगा, इसको यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 1, फिर लिख दीजिएगा 0 0, अब फिर लिखिएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे कथी 1, मतलब एक क्रम से एक एक लिखते चलेंगे। फिर यहाँ पे 0, फिर 0 0 कितना 1, इसी को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप लोगों को 4/4 में तो याद रखना नहीं है, 4/4 में आप लोगों को याद नहीं रखना, आपको 2/2 में और 3/3 में याद रखना। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे i का वैल्यू 2/2 में डलाएगा या 3/3 में डलाएगा, तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स जय बाई जय कराएगा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना होगा आई का भी ऑर्डर उतना ही होगा। तो देखो ए का वैल्यू, ए का जो ऑर्डर है वो क्या बाई क्या में दिया हुआ है 3/3 में, तो हम आई का भी वैल्यू 3/3 में ही डालेंगे। याद रहेगा ना, आई का वैल्यू क्या में डालेंगे 3/3। अब चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस अब बनने ही वाला है। बस आपका आंसर आपको 2 से 3 मिनट के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले वैल्यू आप डाल दीजिएगा a² का। a² का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, चेक कर लीजिए। यहाँ पे कितना निकाले हैं 5 -1 2, फिर क्या निकाले हैं 9 -2, फिर क्या निकाले हैं 5, और फिर आप लोगों को क्या आया है 0 -1 -2। आज चलिए माइनस में 5 और फिर किसका वैल्यू डालेंगे a का, तो a का वैल्यू डालेंगे। a का वैल्यू क्या है 2 0 1
2 1 3 1 माइनस 1 0 अब प्लस में 6i का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना 1। अच्छा एक मिनट, कुछ स्टूडेंट ये बोलते रहते कि सर ये 61 लिखा हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं है ना। देखिए अगर जो 1 लिखा होगा तो इस तरह का 1 लिखा होगा ऐसे तो 61 हो गया, लेकिन i लिखा होगा तो इस तरह से थोड़ा सा कर दिया रहता, इसका मतलब समझ लीजिएगा 6i है, ठीक है। अब चलिए समझिएगा, अब क्या करेंगे 5 माइनस 1 2 फिर कितना 9 माइनस 2 5 और फिर 0 माइनस 1 माइनस 2, अब माइनस इसमें 5 से गुना कर लीजिएगा तो 5 दूना 10 0 5 10 5 15 फिर 5 माइनस 5 0, अब चलिए प्लस है इसमें 6 से 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब लास्ट में आप लोगों को एक लाइन क्या कर देना है, आंसर लिख देना, समझिएगा। तो आंसर डायरेक्ट हम लिखते हैं, पहले समझिए एक ही लाइन में। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, हम यहाँ पे एक स्टेप कम करते हैं, इस दोनों को आप लोग पहले घटा दीजिएगा तब इसको जोड़िएगा, लेकिन हम डायरेक्ट करते। देखिए 5 में से कितना जाएगा 10 तो माइनस 5 अब माइनस 5 अब प्लस 6 तो कितना हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 फिर माइनस +1 तो कितना हो जाएगा -1 2 माइनस 5 तो -3, यहाँ तो 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3। देखिए 9 में से 10 जाएगा, 9 में से 10 जाएगा तो -1, यहाँ पे तो 0 है तो ये हो जाएगा -1, फिर -2 और -5 तो -7 -7 अब +6 तो कितना -1, फिर 5 माइनस 15 5 माइनस 15 तो 5 में से 15 जाएगा तो कितना -10 -10 प्लस 0 तो कितना -10, 0 माइनस 5 प्लस 0 तो कितना -5, -1 माइनस माइनस प्लस 5 तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 4 प्लस 0 तो कितना 4, अब फिर -2 माइनस 0 तो -2 और +6 अर्थात कितना +4 आंसर। यही आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं से भी अगर जो दिक्कत है तो बोलिए, तो देख लीजिए अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, देख लीजिए समझ लीजिए, पहले एक बार इसको देख लीजिए। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें बहुत ही आसान है, और इसी तरह से आप लोगों का 16 भी है, 16 भी क्वेश्चन आप लोग आसान है, ज्यादा आप लोग घबराइएगा नहीं। 16 क्वेश्चन देख के ही मत डर जाइएगा कि ए क्यों निकलना है, अरे ए क्यों निकलना तो क्या हो गया, ए क्यों भी निकलेगा ना, आप टेंशन क्या ले रहे हैं। देखिए मेरे साथ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगा, हर एक क्वेश्चन ईजी है। हाँ थोड़ा सा मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उसके लिए डरिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर एक बार 16 को बोल दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू आप लोगों को दे रखा है, a का वैल्यू यहाँ पे 3/3 में ही दे रखा हुआ है, a का वैल्यू दे रखा है 102 021 203। तब हम लोगों को प्रूफ डेट करना है, क्या प्रूफ डेट करना है, a³ माइनस में 6a² प्लस में 7a प्लस में 2i इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, 0 का मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है, यहाँ पे o बोलिए या 0 बोलिए उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है, ऐसा मत समझ लीजिएगा 0 है, समझ रहे हैं। 0 मैट्रिक्स जो होता है उसे o से डिनोट करता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले उसी तरह से सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, स्टार्ट करेंगे a², क्योंकि हमको पहले तो a क्यों निकालना है, a क्यों निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a² निकालना पड़ेगा। a² का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू a। चलिए आप वैल्यू डालिए, देखिए कितना हो जाएगा 1 0 2, फिर कितना हो जाएगा 0 2 1, फिर 2 0 3, अब फिर इंटू में क्या हो जाएगा देख लीजिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3, है ना। आप लोगों को अगर जो समझ में आएगा या आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए समझिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +4। समझ आया ना। देखिए 1 में 1 से तो 1, 0 में 0 से तो 0 और 2 में 2 से तो कितना हो जाएगा 4। अब चलिए फिर इसी में अगला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 0 से तो 0, फिर हो जाएगा 0 में 2 से तो कितना हो जाएगा 0, और फिर 2 में 0 से तो कितना हो जाएगा 0।
समझ रहा है ना। हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट लिखने का, थोड़ा छोटा छोटा लिखने का, क्योंकि स्पेस कम नहीं है। फिर इसी में अगला से गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 2, 0 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और फिर 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब चलिए फिर सेकेंड रो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे तो 0 में 1 से गुना 0, 2 में 0 से गुना कितना 0, और फिर 1 में 2 से गुना कितना हो जाएगा 2। फिर इसी को अगला से तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 में 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 में 0 से मल्टीप्लाई 0। फिर इसमें अगला से तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0, फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा प्लस में 2, फिर 1 में 3 से मल्टीप्लाई तो कितना प्लस 3। समझ में आ रहा है। अब देखिए समझिएगा, फिर 2 में अब अगला थर्ड रो को स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 2, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6। समझ रहा है ना। अब चलिए फिर इसी को हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो 2 में 0 से तो कितना 0, 0 में कितना 2 से तो कितना हो जाएगा 0, फिर 3 में 0 से तो कितना 0। ठीक है, 2 में 0 से 0, 0 में 2 से 0, और 3 में 0 से 0। चलिए अब अगला 2 दूना 4, और फिर हो जाएगा 0 में 1 से तो कितना 0, और 3 में 3 से तो 9। आप लोग इसको आंसर जो देखिएगा, इसका अगर जो आंसर देखा जाए तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा जो समझिए। 4 आए कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना 8, फिर हो जाएगा कितना 2, और फिर कितना हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 कितना 5, फिर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, और यहाँ पे हो जाएगा 9 4 कितना 13। यह आप लोगों को 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। समझ रहे हैं ना। अब यह निकल गया आपको क्या चीज a², क्या निकल गया a²। अब a² के बाद हम लोग निकालेंगे इसीलिए AQ इक्वल टू कौन चीज AQ। तो हम आप लोगों को पहले ही बोल दिए हुए थे AQ अगर से निकालना है तो AQ को क्या बोलेंगे समझिए। a² में कौन चीज से मल्टीप्लाई करेंगे a से। पहले आप किसका यहाँ पे वैल्यू डालिएगा a² का, पहले यहाँ पे किसका वैल्यू डालिएगा a² का जो वैल्यू आया है वो लिख दीजिए। देखिए बहुत ही दिमाग को एकाग्रित करके गुना आपको करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा तो गुना में गलती का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो गुना होता है उसमें गलती का चांसेस ज्यादा रहता है, खास करके 3/3 का। और वो भी आपको क्या निकलना है AQ निकलना है, आपको काफी टॉप पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आप देखिए समझिए AQ निकालेंगे। किसका निकालेंगे AQ देखिए क्या है जो समझिए 508। क्या हो जाएगा 508। अब यहाँ पे समझिए 508 के बाद देखिए क्या हो जाएगा जो समझिए 508, फिर आप लोगों को क्या है 245 और फिर यहाँ पे क्या है 803। अब इनटू में फिर a डालेंगे। a का वैल्यू मेरे पास क्या है 102 021 021 203। अब चलिए इसको गुना कर देते हैं। फिर गुना करते हैं, जैसे आप लोग गुना करना जानते हैं उसी तरह से गुना कीजिएगा। पहले इस रो को इस कॉलम से स्टार्ट कीजिए। समझ रहे हैं ना। तो देखिए 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना 5, 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16। ठीक है, अब चलिए फिर इसको अगला से गुना करेंगे तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 0, और 8 में 0 से गुना करेंगे कितना 0। आप लोग देखते रहिएगा गलती नहीं हो पाया, समझ, क्योंकि गलती होगा तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, फिर इसी में अगला से गुना करेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 0 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और फिर 8 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब देखिए सेकेंड रो को स्टार्ट करते हैं तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। फिर इसमें अगला से गुना करेंगे, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 4 दूना 8, और 5 में 0 से गुना करेंगे ना, सेकेंड कॉलम में चल रहा है तो 5 में 0 से गुना करेंगे 0। फिर इसी तरह से 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, फिर 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस में कितना 4, फिर 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 5 3 15। अब आगे बढ़िए, फिर अब थर्ड रो पर स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6,
फिर इसको अगला से, तो 8 में 0 से गुना तो कितना 0, फिर 0 में कौन चीज से गुना करेंगे 2 से, तो कितना 0, अब फिर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0। अब इसी को फिर अगला से, तो 8 गुना कितना हो जाएगा 16 प्लस 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, और फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब हो जाएगा आप लोगों का जो आंसर यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो देख लीजिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16 5 कितना 21 हो जाएगा, फिर 0 और 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, 24 10 कितना हो जाएगा 34। और फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 में 10 से गुना कर, 2 और 10 कितना 12, यहाँ पे फिर बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 15 8 23 है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 कितना 14, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 और फिर 16 9 कितना हो जाएगा 25। अच्छा ये बताइए, ये आपका जो वैल्यू आ गया वो किसका आ गया AQ का, समझ रहे ना? अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ पे अब लिखते हैं A² का वैल्यू भी आप लोग को दिमाग में रखना है, AQ का वैल्यू भी दिमाग में रखना है और A का वैल्यू भी दिमाग में रखना है, समझ रहे ना? A का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम अब इसको मिटाते हैं और लिखते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोगों को क्या निकालना था, सबसे पहला चीज कि अब लिखेंगे क्या चीज, नाउ मीन्स अब जो अब आप लोगों को निकालना था उसको आप लिख दीजिए। तो हम लोगों को क्या निकालना था, AQ माइनस में 6A² माइनस में कितना 6A² प्लस में कितना 7A और प्लस में कितना था 2i, प्लस में कितना था 2i। ये बात याद रखना है आप लोग को, यही चीज ना है। देखिए फिर से समझ लीजिए, आप लोगों को क्या निकालना है AQ, क्या निकालना है AQ माइनस में 6A² प्लस में 7 है प्लस में कितना है 2i। आप लोग बुक देख लीजिएगा, इतना को बराबर में हम लोग को 0 प्रूव करना है। कितना प्रूव करना है 0, तो आराम से प्रूफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप किसका वैल्यू डालिएगा, तो AQ का वैल्यू डालिएगा। AQ का वैल्यू मेरे पास आया हुआ है, कितना है 21 0 34, फिर कितना है 12 8 23, और फिर कितना है 14 0 और फिर कितना है 25, 14 0 कितना हो गया 25। अब चलिए माइनस में 6 किसका वैल्यू डालेंगे A² का, किसका वैल्यू डालेंगे A² का वैल्यू देखिए यहाँ पे है 5 0 8 और फिर कितना है 2 4 5 और फिर कितना है 8 0 13, अब प्लस में कितना हो जाएगा 7 है। किसका वैल्यू डालेंगे A का वैल्यू मेरे पास क्या है 1 0 2 और फिर कर दिए 0 2 1 और फिर कर दिए 2 0 3 और प्लस में 2। एक मिनट, अब इस सबको पहले मिटाते हैं, हम सबका तो मान लिखिए लिए है, पहले इस सबको मिटा देते हैं। वैसे बोर्ड पर लगता है कि एकदम, चलिए क्लियर नहीं था बोर्ड, इस पर बहुत ही ज्यादा इधर उधर लग रहा था, समझ रहे ना? अब क्लियर कर दिया बोर्ड। चलिए अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब 2i का वैल्यू डालेंगे 1 0 0, फिर हो जाएगा 0 1 0 और 0 0 कितना हो जाएगा 1। अब चलिए अब देखिए, अब कितना अब आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा कितना 21 0 कितना 34 12 8 23 और फिर कर दिया 14 0 25 और फिर माइनस में कितना है 6 से गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 0 8 सके कितना 48, फिर 6 दूना 12 6 चौके 24 6 पंचे 30 और 6 8 48 0 और 13 6 कितना 78, 13 6 78 हो जाएगा। फिर 7 से गुना कीजिएगा 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21 और फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 0 2 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 0 2 0 और 0 0 कितना 2। अब चलिए अब समझिए, अब क्या कर दीजिएगा इस सब को घटाइएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, दिमाग लगाइएगा। अगर जो मेरा आंसर अगर जो आएगा 0 0 तो समझ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन सही बना है, अगर जो नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए होंगे, समझ रहे? तो चलिए चेक कर लेते। देखिए 21 आप पहले जोड़ने वाला है तो जोड़ दीजिए, 21 और 7 कितना 28 28 और 2 30, पहले वाला को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे 30 और 30 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। हम बोले हुए थे मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा कमी रहता है इसलिए डायरेक्ट लिख देते। देख लीजिए फिर समझिए, ये तो माइनस में इसको छोड़ देते हैं, यो प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में जोड़ देते हैं, 21 और 7 28 28 और 2 30
और 30 में से 30 जाएगा 0। चलिए फिर 0 प्लस में 0 प्लस 0 है, 0 में से फिर 0 जाएगा 0। फिर यहाँ पे है 34 और 34 और 14, 34 और 14 4 4 8 48, 48 0 48, 48 में से 48 जाएगा 0। मतलब कहने का मतलब आप लोगों को 0 0 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पे अगर से मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये बात आप दिमाग में रखिए, कहीं से भी आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बताए थे 14, 15, 16 बताया, 3 नंबर क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन बताए। अब अगला लेक्चर में हम आपको फिर से 16 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके।